जैसे दिन गुजर रहे हैं पाकिस्तान टेंशन में रह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि कभी भी वो वक्त आ सकता है जब भारत कहीं स्ट्राइक ना कर दे, कहीं उनके जो आतंकी ठिकाने उन्हें ध्वस्त ना कर दे। इस बीच भारत एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। तैयारी जंग की तो पूरी कर ही रहा है, वहीं कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को इतना कमजोर करने वाला है भारत, जो पाकिस्तान ने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा। और यही वजह है कि उनकी अर्थव्यवस्था अब ध्वस्त होने के मुहाने पर पहुंच गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। क्योंकि भारत ने बड़े स्तर पर अपनी रणनीति तैयार करके काम करना शुरू कर दिया है और एक्शन उसी तरह का होता दिखाई दे रहा है। जरा डिटेल में आपको बताते हैं भारत ने कैसे चक्रव्यूह तैयार किया। ये चक्रव्यूह 7 दरवाजे जो चक्रव्यूह के हैं वो बंद कर दिए गए हैं। भारत का चक्रव्यूह कैसे तैयार हुआ है जरा समझिए। सबसे पहले वाटर स्ट्राइक, पानी को बंद कर दिया। दूसरी स्ट्राइक क्या की है, वीजा पूरी तरह से सस्पेंडेड है, बंद कर दिया। आवाजाही बिल्कुल बंद है, जिनके वीजा थे उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। आपने देखा है ना कैसे अटारी बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी। बॉर्डर्स भी बंद हैं, ये भी बड़ी जानकारी जान लीजिए। अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आवाजाही नहीं होगी, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, हमें ऐसे देश से राब्ता रखना ही नहीं है। इसके अलावा क्या किया है, एयर स्पेस भी बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए। वहीं बंदरगाह बंद करके ऐसा एक तरह से कमर तोड़ी है पाकिस्तान की, ऐसा एक्शन लिया कि ट्रेड बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। क्योंकि व्यापार अब बंद है तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो भारत से बहुत कुछ मंगाते हैं। हम पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन उन पर होगा। और इसी प्लान के तहत हम आर्थिक तौर पर चोट पहुंचा रहे हैं और आखिरी में विदेशी फंडिंग इनकी बंद हो जाएगी। क्योंकि हम ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं, भारत ऐसा एक्शन लेने जा रहा है वैश्विक मंच पर, जहां जहां से भीख का कटोरा लिए घूमते हैं, मदद मिलती है, वो मदद अब पूरी तरह से बंद होने वाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान ने जो भीख मांगने वाली अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है, जहां से वो पैसा लेते रहते हैं, कभी इससे मांगते हैं कभी उससे मांगते हैं, सब खत्म हो रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। IMF की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां से पैसे अभी कुछ ही दिन पहले मिले हैं, किस्तें जारी हो रही हैं। पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज का अब भारत सीधे सीधे विरोध करने वाला है IMF के सामने। वर्ल्ड बैंक से भी ये पैसा मांगते रहते हैं। कर्ज का आतंकिस्तान दुरुपयोग कर रहा है, ये भारत बताएगा वर्ल्ड बैंक को भी। वहीं FATF की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो नजर रखती है कि जो आतंकियों को फंडिंग कर रहे हैं, ये वो संस्था है। और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने की अपील अब भारत करने वाला है। पहले ग्रे लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन अब ना होने की वजह से जो फंड मिल रहा है उसे रोकने की तैयारी भारत कर रहा है। क्योंकि देखिए, इनको जो पैसे मिलते हैं ना, लोग सोचते हैं, वर्ल्ड बैंक सोचता है, IMF सोचता है कि ये अपने देश की स्थिति बेहतर करने में ये पैसे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये पैसे कहाँ लग रहे हैं, जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ लग रहे हैं, पैसे किधर जा रहे हैं? क्योंकि जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा, वहां तो महंगाई की मार पड़ी हुई है, हालत खराब है। हम बताते हैं आपको कि पाकिस्तान को जो पैसे मिलते हैं वो जाते कहाँ हैं। जानकारी देखिए। सबसे पहले समझिए, जब शिक्षा को लेकर IMF फंड रिलीज करता है, पैसे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें शहबाज सरकार करती है कि हम इसमें लगाएंगे, लगता कहाँ है, आतंकवाद में लगता है। स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के लिए कहा जाता है कि फंड लिया जा रहा है, लगता कहाँ है, आतंकवाद में जाता है पैसा। ऊर्जा को लेकर ये कहते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, करते क्या है, सिर्फ आतंक का पालन पोषण करते हैं। बुनियादी ढांचा बनाने की बात करते हैं, लेकिन हालात इतनी खराब है वहां पर कि ना नौकरी है, ना बुनियादी ढांचा है, ना सही से रहने की व्यवस्था है। सब कुछ आतंकवाद में दे रही है शहबाज सरकार, सब कुछ। आतंकियों को प्रोटेक्शन भी दे रही है, कल ही हमने आपको बताया था। परिवहन सिस्टम अभी भी वैसा ही है, आप अगर कंपेयर करने चलेंगे तो आपको लगेगा कहाँ आ गए जनाब। ये हालत है, क्योंकि वो पैसा भी आतंकवाद के लिए ही जा रहा है। तो जितना भी पैसा आ रहा है, जितनी भी मदद आ रही है, सबको खर्च किस चीज में किया जा रहा है, आतंकियों को सेटल करने में, उनको सुरक्षा देने में। और भारत में हम आपको बताते हैं कि कभी टेस्ला की फैक्ट्री खुल रही होती है, कभी तमाम बड़े कंपनीज खुल रहे होते हैं, और वहां पर खुल रही होती है सिर्फ और सिर्फ आतंक की फैक्ट्री। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। करेगा आतंक पर बड़ा अटैक, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टारगेट। दुनिया के सामने भीख का कटोरा, उसी फंड का आतंकियों में बंटवारा। पाई पाई के लिए मोहताज होगा पाक, दुनिया के सामने आएंगे मंसूबे ना पाक।
हमले के बाद भारत पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट बना चुका है। इसी ब्लूप्रिंट के तहत पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से चल रहा है। पहले ही आतंकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चुका भारत इस बार ऐसी स्ट्राइक करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान न केवल घुटनों पर आ जाएगा बल्कि भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। आतंक का सप्लायर पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगा। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को 3 तरफा आर्थिक चोट दी जाए। सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर और कमजोर कर दिया जाए। पाकिस्तान को दुनिया से मिलने वाले फंड पर रोक लगवाई जाए, जिससे आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खुद ही भारत के आगे कटोरा पकड़कर खड़ा हो जाए। यही वजह है कि भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान आर्थिक मदद लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसी का नतीजा है पहलगाम में आतंकी हमला। भारत ने अब पाकिस्तान के ऊपर पहले डिजिटल अटैक किया, इकोनॉमिक अटैक किया, ट्रेड रिलेशन खत्म किए, फिर डिजिटल अटैक किया और अब उसके जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उनको कट करने के लिए FATF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लिखा जा रहा है कि आप कोई भी पाकिस्तान को सुविधा देने से पहले ये चेक करें कि उसका ह्यूमन राइट्स और लोन रिपेमेंट का रिकॉर्ड क्या है। जानकारी के मुताबिक भारत की कोशिश है कि आतंकियों के आका पाकिस्तान को IMF की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए। दरअसल IMF ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को $7 अरब की मदद देने का समझौता किया था। इस मदद को देने के दौरान IMF को 6 बार पाकिस्तान की स्थिति की समीक्षा करनी है। IMF से मिलने वाले फंड को लेकर अब 9 मई को समीक्षा बैठक होनी है। इस बैठक में सही रिपोर्ट मिलने के बाद ही IMF अगली किश्त जारी करेगी। लेकिन भारत इसी बैठक में पाकिस्तान को मिलने वाली मदद का खुलकर विरोध करेगा। भारत का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान इन्हीं पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश भी करेगा, जिससे पाकिस्तान आर्थिक तौर पर और कंगाल हो जाए। FATF की ग्रे लिस्ट में जाते ही पाकिस्तान पर आर्थिक संकट गहरा जाएगा, विदेशी निवेश कम हो जाएगा, कारोबार करने वालों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इससे पहले भी भारत की कोशिश से ही जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। मजबूरी में पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने पड़े थे, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार भारत ज्यादा मजबूती से पाकिस्तान को इस लिस्ट में डालने की मांग कर रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पहलगाम हमले के बाद FATF के 20 से ज्यादा सदस्य देशों ने भारत को संदेश भेजा है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों के नाम शामिल हैं। FATF में जो 34 देश हैं वहां पर भारत ने बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया है। FATF की जो टास्क फोर्स है वो इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दे, ताकि पाकिस्तान को दुनिया से किसी भी तरह की आर्थिक मदद मिलना बंद हो जाए। एविडेंस हमने भेजा है 34 देशों को। पाकिस्तान जो है ना सिर्फ भारत में वरन पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों को फैला रहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जितने आतंकवादी हैं उनका गढ़ है, उनका ट्रेनिंग स्थल है, उनको जन्म दे रहा है। इसलिए FATF से बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन गई है भारत से कि इस बार ना सिर्फ ग्रे लिस्ट वरन पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। IMF और FATF में पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के अलावा भी भारत वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं के साथ भी संपर्क में है। ये संस्थाएं पाकिस्तान में कई परियोजनाओं को वित्तीय मदद दे रही हैं। जनवरी 2025 में ही विश्व बैंक ने पाकिस्तान को उसकी चुनौतियों से उबरने के लिए $20 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी थी। लेकिन पाकिस्तान है कि वो कर्जे पर कर्जा लेकर आतंकियों का पालन पोषण कर रहा है। खुद की गरीबी दूर नहीं हो रही, भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। लेकिन इस बार साफ है कि बदला चौतरफा होगा और ऐसा होगा कि इस आतंकी देश पाकिस्तान की सोच से परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।